भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं यशोदा जी को ऐसे कहूँ कि मैया उठ जा मैं है गयो, तो मैया तो डर जाएगी कि लाला भयो है, कौन भयो है, तो क्या करूँ मैं। उस समय भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। सुनी वचन सुजाना रौदन ठाना। भगवान ने रोना प्रारंभ किया है और ये रोने की ध्वनि सबसे पहले गई नंदा सुनंदा के कान में। नंदा सुनंदा की नींद खुली है, भागती हुई आई है यशोदा जी के कक्ष में, और जैसे ही ठाकुर जी को अंक में पौड़े हुए देखा, नंदा सुनंदा तो बोली, भाभी बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। आज जैसे ही यशोदा मैया ने नंदलाल का दर्शन किया है, कितना आनंद हो रहा है, उस आनंद का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस समय यशोदा मैया नंदा सुनंदा को इशारा कर रही हैं, जाकर के अपने भैया को बताओ। उसी समय नंदा सुनंदा दौड़ते हुए गौशाला में गईं। वहां पर नंद जी समझ नहीं पा रहे थे कि आज गैया मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, और दूर से नंदा सुनंदा दौड़ती हुई आई और कहा, भैया बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई है। नंद बाबा ने पूछा, बहन कहा भयो? नंदा सुनंदा ने कहा, ऐसे नहीं बतावेंगी, पहले हमको बधाई दो। नंद बाबा ने अपने गले का हार उतार के दिया है, अब तो बताओ। तब नंदा सुनंदा ने कहा, महाराज आपके घर चांद जैसे लाला ने जन्म लिया है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। जैसे ही श्री नंद बाबा के कान में ये स्वर पड़ा है कि मेरे घर लाला प्रकट हुए हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी का हृदय तो आह्लाद से भर गया है। ये सुनकर के इतना आनंद से भर गया है, लेकिन देखने की बात यह है कि नंद बाबा ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं गए। नहीं तो नंद बाबा जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नंद बाबा स्नान करने गए। और दिन तो कपड़े उतार करके स्नान करते थे, लेकिन आज तो ऐसा अपूर्व आनंद हृदय में छाया हुआ है कि कपड़े पहने पहने ही यमुना जी में कूद गए। और दिन तो नारायण नाम लेकर के स्नान करते थे, आज तो स्नान कर रहे हैं, लाला भयो है 1, लाला भयो है 2, लाला भयो है 3, ऐसे स्नान कर रहे हैं। सभी सखा आ गए हैं। स्नान करके बाबा ने दिव्य पीले रंग की बगलबंदी धारण कर रहे हैं। ऐसा अपूर्व आनंद है हृदय में कि छाती चौड़ गई है बाबा की। जो भी अंगरखा पहनते हैं वही छोटा पड़ जाता है। बड़े दिव्य वस्त्र धारण करे हैं और सर्वप्रथम नंद बाबा अपने गुरुदेव के पास गए हैं। और जैसे शांडिल्य जी महाराज को पता चला है, उनका भी हृदय आनंद से भर गया है। बोले, नंद बाबा गुरुदेव के पास क्यों गए? तो कहते हैं कि वास्तव में गोविंद को देखने की पात्रता तो गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। हम लोगों की नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का अनुभव कर सकें। प्रभु को देखने की योग्यता तो गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। इसलिए नंद बाबा सर्वप्रथम गुरुदेव के पास गए, और जैसे ही गुरुदेव को पता चला है, गुरुदेव तो अपने सभी शिष्यों के संग स्वस्ति वाचन करते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे नंद बाबा जा रहे हैं।